आजमगढ़ जिले में एक और सनसनीखेज फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने पुलिस महकमे तक को हिला दिया है। अभी कुछ दिन पहले जेल में चेकबुक चोरी कर 52,85,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के नाम से फर्जी दस्तखत और मुहर बनाकर ठगी करने का नया मामला उजागर हुआ है। इस बार आरोपी ने पुलिस की प्रतिष्ठा को निशाना बनाते हुए एक ऐसा जाल बिछाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जानकारी के मुताबिक मेहनगर थाना क्षेत्र के निवासी गुलाबचंद ने जनसुनवाई के दौरान एसएसपी से शिकायत की कि उन्हें एक संदिग्ध नोटिस प्राप्त हुआ है। इस नोटिस में उनके भाइयों सुभाष चंद्र और सतीश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात लिखी थी। पत्र पर आजमगढ़ के एसपी के नाम से फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी थी। साथ ही मेहनगर थाने की मुहर और अंकित तिवारी का नाम भी अंकित था। इतना ही नहीं, पीड़ित के मोबाइल नंबर पर 22,492 रुपए जमा करने के लिए ओटीपी भेजने का भी प्रयास किया गया। शक होने पर गुलाबचंद ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामला जब एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत साइबर और सर्विलांस टीम को जांच में लगा दिया। जांच के दौरान पुलिस ने फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़े प्रशांत सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी पुलिस की मोहरें, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी प्रशांत ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसके गांव के सुनील कश्यप और गुलाबचंद के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। उसी विवाद का फायदा उठाने के लिए उसने ये पूरा खेल रचा। प्रशांत ने अपने लैपटॉप से धारा 41(1) के तहत फर्जी नोटिस तैयार किया और उस पर पुलिस अधिकारियों की नकली साइन व मुहर लगाकर पोस्ट ऑफिस से भेज दिया ताकि नोटिस पूरी तरह असली लगे। इतना ही नहीं, आरोपी ने नोटिस मिलने के बाद खुद को मददगार बताते हुए गुलाबचंद को 6 अक्टूबर को पुलिस ऑफिस भी ले आया। वहां उसने गुलाबचंद को बाहर खड़ा रखा और अंदर जाकर अपनी ठगी की योजना को अंजाम दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इस तरीके से कितने और लोगों के साथ ठगी की है। वहीं बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। इस कार्रवाई में साइबर प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश जायसवाल सहित साइबर सेल की पूरी टीम शामिल रही। जिले में लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े के मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इन फर्जीवाड़ों में आम जनता नहीं बल्कि पुलिस वाले ही निशाना हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस तरह के फर्जी दस्तखत गैंग की जड़ों तक पहुंच पाता है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया। उसने बताया कि उसे एक 41(1) की नोटिस प्राप्त हुई है जिसमें लिखा गया है कि वो किसी धारा में मुलजिम है और अगर उसने इस धारा में जमानत नहीं कराई तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर वो जनसुनवाई में जब आया तो सर ने जब नोटिस के बारे में देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम किसी जुर्म में किसी अपराध में जुर्म है तुम्हारा? तो उसने बताया कि सर मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। तो इसकी जब जांच कराई गई तो पाया गया कि नोटिस फर्जी है और उस पर जितनी भी मोहरें लगी हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मोहर और थाना मेहनगर की मोहर लगी हुई थी, वो दोनों फर्जी पाई गई। इस संबंध में फिर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी बेचना करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो जनसुनवाई में व्यक्ति आया था आवेदक, उसने बताया कि एक व्यक्ति है वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से बचा लूँगा और पूरी सेटिंग तुम्हारी करा दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा लगेगा वो मैं करा दूंगा। तो इसी उद्देश्य से वो इस व्यक्ति को लेकर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और उसने अंदर जाकर एक बहरूपिया होने का प्रयास किया और उसने ये बताया कि अंदर मेरी सेटिंग हो गई है और बाहर आकर उससे फिर बोला कि लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट आप इस वेबसाइट जो है pay.ecode.gov.in मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट पर उसने ये बोला भी कि इस वेबसाइट पर पैसा जमा करना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। और उसने ये बोला कि पैसा मैं जमा कर देता हूँ, आप मुझे कैश में दे दीजिए। और उसको वो पैसा जमा करने का मैसेज भी फर्जी बनाकर दिखाया। फर्जी मैसेज देखने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसे जमा हो गए और वो पैसे देने को उसको तैयार हो गया, जिस पर चूँकि हमें पहले से सूचना थी, हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके हिरासत से हम लोगों ने रिकवरी की है, जिसमें एक लैपटॉप, एक अदद मोबाइल और जो फर्जी मोहर थी वो भी बरामद की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये गांव के ही ज़मीनी विवाद में सुलह के नाम पर ये इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया। इसने जो 41(1) की नोटिस है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 41(1) की नोटिस का
मायना ये होता है कि जब भी कोई विवेचना थाने से की जाती है और उसमें 7 वर्ष से कम की धारा का अपराध होता है तो पुलिस द्वारा 41A की नोटिस अभियुक्त से तामील कराई जाती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप विवेचना में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और चूँकि आपके अपराध जो हैं 7 वर्ष से कम की सज़ा के हैं इसलिए आपको निम्न शर्तों पर छोड़ा जाता है। ठीक है, और बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसी नोटिस का उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया और इसको जरिए डाक उसने भेजा था, और इस तरह से इसने अपराध कारित किया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, प्रॉपर एविडेंस जो मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के फर्जी मोहर को ये कहाँ से बनवाया, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन देखिए, हाँ नहीं, वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत। हम लोग जन सुनवाई में भी पुराने प्रार्थना पत्रों की जांच कर रहे हैं कि उसमें इस तरह की कोई अगर शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका भी हम लोग खुलासा कर सकें। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।